क्योंकि समाज के लिए अभिषेक बच्चन का क्या योगदान है इससे सोसाइटी को मतलब नहीं है। इसलिए कि बॉलीवुड है अभिषेक, तो लोग उनके दीवाने हैं। ये डाइवोर्स जो है वो सर्वप्रथम हमारा इंडिया का कंसेप्ट नहीं था, ये तो यूरोपियन विदेशों का कल्चर था। डाइवोर्स है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। 39%, अभी तो रिसर्च आया है उसमें 46% मतलब आ रहा है लेटेस्ट। जो सिद्धांतों का मेल नहीं खाना, चिक होना। दूसरा है कि उनका फिजिकल जो नीडफुल रिक्वायरमेंट था उससे वो हटने लगते हैं। उनका रिक्वायरमेंट तो एक यंग पीरियड रहा, पूरा हो गया, लेकिन बाद में स्वाभाविक एक प्रक्रिया है जो दूर हटने लगते हैं। कि बॉलीवुड कभी भी दाम्पत्य जीवन के प्रति अधिकांश बॉलीवुड की जोड़ी रही है वो डेडिकेटेड नहीं रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। एक नया डाइवोर्स चर्चा में है। ये डाइवोर्स है ग्रे डाइवोर्स। आखिर क्या है ग्रे डाइवोर्स, क्यों होता है और ये कब से प्रचलन में आया? तो आपको बता दें कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के बीच डाइवोर्स हुआ और अभिषेक बच्चन ने ट्वीट किया कि ग्रे डाइवोर्स हुआ है। ग्रे डाइवोर्स को पूरा विस्तार से समझेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण। कौशलेंद्र जी, ग्रे डाइवोर्स क्या है? ये पहली बार चर्चा में बना है जब से अभिषेक बच्चन ने ट्वीट किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ आपको और आपके चैनल को। ये आपका कहना बिल्कुल सत्य है कि मैंने पहली बार सुना, और अभिषेक बच्चन ने ट्वीट कर दिया तो हम जान गए। हमारा यही समाज आज के डेट में रह गया है, क्योंकि समाज के लिए अभिषेक बच्चन का क्या योगदान है इससे सोसाइटी को मतलब नहीं है। इसलिए कि बॉलीवुड है अभिषेक, तो लोग उनके दीवाने हैं। ये डाइवोर्स जो है वो सर्वप्रथम हमारा इंडिया का कंसेप्ट नहीं था, ये तो यूरोपियन विदेशों का कल्चर था। जैसे आप जानते होंगे कि टिपर और अल गोर, ये टिपर जो थे अमेरिकी उपराष्ट्रपति थे, अल गोर उनकी पत्नी थी। सर्वप्रथम 2004 के आसपास यह घटना सामने परिदृश्य पर आने लगा। अब वो घटना क्या था आपको मैं बता रहा हूँ। आज भी अगर आप कंसेप्ट देखेंगे तो इधर विगत 20 वर्षों में अमेरिका में तलाक की घटनाएं 50% कम हुई है, लेकिन गे जो डाइवोर्स है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। 39%, अभी तो रिसर्च आया है उसमें 46% मतलब आ रहा है लेटेस्ट। जो अपडेट है मेरे पास, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया के परिप्रेक्ष्य में अगर हम समझते हैं तो गे डाइवोर्स जो है वो बॉलीवुड की उपज है और बॉलीवुड में देखने को मिल रहा है। उसको ऐसे कहिएगा कि जीवन में एक लंबा समय तक जिंदगी जीने के बाद डाइवोर्स लेना, जिसको हम लोग सिल्वर स्प्लिटर कहते हैं या सिल्वर मैरिज भी कहते हैं। जैसे देखिए, आम धारणा जो विवाह का है हमारे इंडिया में 21 साल लड़कों का है और 18 साल लड़कियों का है, लेकिन मोटा मोटी माना जाता है कि 25 वर्ष में शादी का एक मानक तय कर दिया गया है कि मैच्योर लोग कर रहे हैं पढ़े लिखे नौकरी प्राप्त करने के बाद, और 25 साल शादी उनका बीत गया यानी सिल्वर। तो 50 वर्ष से ऊपर जो जिंदगी 50 तक जिंदगी जीते हैं और 50 वर्ष ऊपर जाने के बाद जिंदगी अनबैलेंस होता है और पति पत्नी एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। जैसे अभी आपने कहा, बहुत ही प्रासंगिक उदाहरण आपने दिया। हम लोग भी एक जिम्मेवार नागरिक अधिवक्ता होने के नाते लीगल पहलुओं पर बात करते हैं, लेकिन सामाजिक पहलुओं को भी जीना जरूरी है। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं आपको, मैं चाहता यह हूं कि जैसे 50 वर्ष के उम्र हो गया, बच्चे वयस्क हो जाते हैं पति पत्नी के। सर्वप्रथम हर एक पत्नी का दायित्व है, पति के साथ तो उसका एक गुड रिलेशन रहता ही है, लेकिन बच्चे के प्रति माँ बहुत डेडिकेटेड रहती है। तो होता है क्या कि वो बच्चे के लालन पालन में एक समय बिता दिया। बड़ा बच्चा होता है क्या कि नौकरी ले लिया, बाहर चला गया, वयस्क हो गए, छोटे बच्चे स्कूल जाने लगे, पति उसके पास टाइम भी नहीं दे रहा है, या फुल टाइम दिया तो चिक होना शुरू होता है, और यह उस महिला को और पुरुष को नजर आने लगता है कि हमारे बच्चों को अब मेरी जरूरत नहीं है, अपना जिंदगी जीने के लिए स्वच्छंद हो गया। उस दौरान वो लोग एक दूसरे से कटना शुरू करते हैं। जैसे मैं स्पष्ट रूप से आपको बता रहा हूं, उसमें पहला कारण है स्वाभाविक एक प्रक्रिया है, सिद्धांतों का मेल नहीं खाना, चिक होना। दूसरा है
कि उनका फिजिकल जो नीडफुल रिक्वायरमेंट था उससे वो हटने लगते हैं। उनका रिक्वायरमेंट तो एक यंग पीरियड रहा, पूरा हो गया, लेकिन बाद में स्वाभाविक एक प्रक्रिया है जो दूर हटने लगते हैं। और मैं आपको 50 वर्ष तो उदाहरण दिया, लेकिन ये घटनाएं 60-65 में भी हो रहा है। 60 वर्ष बहुत सारे देख रहे होंगे, रिटायरमेंट के बाद ऐसी घटनाएं हो रही है कर्मचारियों के संदर्भ में। तो उसी का गे रूप है को डाइवोर्स दिया गया, गे रूप, यानी गे का ऐसे मुख्य ये है या फिर ग्रे है? ग्रे, गे, हाँ ग्रे, ग्रे। हाँ। तो ग्रे का अर्थ होता है क्या, बालों का पकना। देखिएगा बाल पक गया, तो बाल पकने के उम्र में जो अलग हट रहे हैं, एकाकी जीवन जी रहे हैं, उसी को हम लोग, उसी जिंदगी को हम लोग एक उसको मजाकिया लहजे कहिए, समाजशास्त्रीय लहजे कहिए, लीगल लहजे में नहीं कह सकते हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता सकता हूँ। ग्रे जो है, आप बोलते होंगे, सुने होंगे ग्रे कलर। हाँ, बिल्कुल। तो ग्रे कलर का क्या सम्मिश्रण होता है आप समझ रहे हैं, एक मैच्योरिटी का परिचायक भी होता है। तो ग्रे का अर्थ हुआ कि बाल पकने की उम्र में पति पत्नी में अलग जब रहना शुरू कर दिए, हटने लगे। जैसे अभी देख रहे होंगे, आपने ही नाम लिया बॉलीवुड का, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की जोड़ी। पार्टी फंक्शन में कहीं जा रहे हैं, दोनों सिंगल सिंगल जा रहे हैं, कहीं भी साथ नहीं जा रहे। एक समय था कि जोड़ी बहुत लाइटेड जोड़ी थी, और धीरे धीरे बिखराव हो रहा है, सामाजिक पटल पर नहीं आ रहा है। तो एक उम्र का भी फासला है कि सेक्स भी उनके लिए उतना नीडफुल रिक्वायरमेंट नहीं रह गई है। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि बॉलीवुड कभी भी दाम्पत्य जीवन के प्रति, अधिकांश बॉलीवुड की जोड़ी रही है वो डेडिकेटेड नहीं रही है। तो यही गे का रूप हुआ, और ये विदेशी कंसेप्ट है, हमारा इंडिया में ये कंसेप्ट नहीं था, लेकिन बॉलीवुड में अब धीरे धीरे प्रवेश किया है। आप एक चीज़ देखे होंगे, जैसे जनरल हम लोग जब हाई स्कूल में थे तो नया एक शब्द सुनते थे बच्चों में, वो बच्चे अरे चलो ना बे, अब बे क्या शब्द है मुझे समझ में नहीं आता था। अरे बताइए बॉस, अरे कैसे हो बॉस, एक नया शब्द आया। ये सब कहीं भी हमारा इंडियन कंसेप्ट में नहीं था। लोग सीखे देख देख करके, ये फिल्म देख करके, जैसे नहीं कहना चाहिए मुझे, हमारा समाज कलंकित होता है तो हमारी प्रगति रुकती है, मेरा कंसेप्ट है और मैं इसको मानता हूँ। तो ग्रे जो डाइवोर्स जो है, हमारा समाज को एक अलग दिशा में ले जाने वाला डाइवोर्स है। जैसे आपको मैं बताना चाहता हूँ, इसमें जीवन बीमा जो था कि पति पत्नी का आखिरी सांस तक जो डेडिकेशन रहेगा, तो वो जीवन बीमा समाप्त हो रहा है। अब जीवन बीमा की गारंटी नहीं है, एक डेडिकेशन था कि अंतिम सांस तक हमारा साथ रहेगा। तो इंडियन कंसेप्ट में ऐसा उदाहरण भी बॉलीवुड में मिल रहा है, आम जीवन में उदाहरण नहीं है, लेकिन विदेशों में मैक्सिमम उदाहरण है। ऐसे पॉलिटिशियन के साथ आप देख सकते हैं जो उस उम्र में अलग हटे। हमारे के यहाँ एक और चीज़ आप समझिए, विदेश में लोग देखता है कि बच्चों के लालन पालन के लिए हम अलग हट रहे हैं, हमारी पत्नी भी डेडिकेटेड नहीं है मेरे बच्चे के प्रति, इसलिए मैं उसके देखभाल के लिए एक माँ ला रहा हूँ। हमारे यहाँ तो ऐसा कंसेप्ट है नहीं। पत्नी अगर जिंदा है तो कोई माँ को कोई बच्चा भी स्वीकार नहीं करता है, मेरा संस्कृति रही है। इसलिए कि माँ के प्रति वात्सल्यमयता जो, ठीक है एक पिता सब कुछ पूरा करता है, उसकी भी कम योगदान नहीं है, लेकिन बच्चे के प्रति वात्सल्यमयता जो है जितना माँ दिखाती है, जैसे देखते होंगे बच्चा रो रहा है, उसकी दादी जा रही है, सब नानी जा रही है, बुआ मौसी सब जा रहे हैं, चाचा चाची जा रहे हैं, लेकिन चुप नहीं होगा, लेकिन माँ का आवाज सिर्फ सुनता है बच्चा और वो चुप हो जाता है। अच्छा, एक चीज और है सवाल कि ग्रे डाइवोर्स और डाइवोर्स के बीच में अंतर क्या है? क्या एलिमनी दोनों के बीच सेम होता है या फिर कुछ डिफरेंसेस होते हैं? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, एलिमनी की जहां तक बात कर रहे हैं, तो अगर एक पक्ष डाइवोर्स अगर फाइल करता है तो हिंदू मैरिज, अगर हिंदू से करता है तो हिंदू मैरिज एक्ट जो है उसके तहत सेक्शन 30 में फाइल होता है। म्यूचुअल अगर दोनों करते हैं तो 13B में फाइल होता है। आप ये समझिए कि ग्रे रहे कुछ भी रहे, लेकिन अगर आप डाइवोर्स का रूप देते हैं, वो आपकी पत्नी है, आपको सब कुछ देना पड़ेगा। लेकिन होता है क्या ना, ये कह रहे हैं ना कि इसका लीगल कोई पहलू नहीं है, ये सामाजिक पहलू है। एक अलग तरह के लोग हट रहे हैं, तो हट रहे हैं तो बॉलीवुड है, दोनों एक दूसरे के पास पैसा है, तो वहाँ पर एलिमनी की कोई ये लोग हकदार नहीं बन पाते हैं, अपना में नहीं कहते हैं कि तुम हमको पैसा दो ही, ये सामान्य में लागू होता। लेकिन अगर पत्नी वहाँ भी चाहती है
दुनिया बढ़ती है तो तल्ख बढ़ती है तो कि हमको एलुमनी मिले तो मिलेगा, एकदम मिलेगा उसको, जो आपका मतलब प्रावधान इसमें है। कोई अंतर नहीं है कि नॉर्मल डाइवोर्स और ग्रे डाइवोर्स में कोई एलिमनी का मैं अंतर? सीधे तौर पर कर रहा हूँ, कोई मतलब अंतर नहीं है। एक क्या है ना, ग्रे का अर्थ होता है बालों का पकना, तो बाल के पकने के उम्र में यानी 50 वर्ष के बाद जो डाइवोर्स है उसको ग्रे का रूप दिया गया इंडिया में। हमारा एक वजह क्या होती है इसमें कि मतलब कि ग्रे डाइवोर्स तक क्या बात चली जा रही है? ये चली जा रही है। देखिए मैं बता रहा हूँ, विदेशों में तो ये आम बात थी, लेकिन इंडियन में हमारा एक संस्कार था कि जब शादी होती थी तो लोग अलग नहीं हटते थे। लेकिन अभी क्या है ना कि अब महिलाएं भी पढ़ लिख रही है, पति भी उसका शोषण करते थे, मैं स्पष्ट बता रहा हूँ। तब तक होता था, कम उम्र में शादी होती थी, बच्चे हो गया, बच्चा के देख करके महिलाओं को मोह लगता था, बच्चे पालन पोषण कर लिया वो, उसके बाद ऑटोमेटिक फिजिकल नीडफुल रिक्वायरमेंट जो पत्नी से था वो मतलब समाप्त होने लगता है, चाहे पति से उसका समाप्त होने लगा। तो वो पति से बदला लेने के रूप में भी कहता है कि बेटा तो बाल बच्चा के हम पोसी पाल लिए, अब इसके साथ नहीं रहेंगे, अब हम बदला लेते हैं। तो वहाँ पर डिफरेंसेज हो रहा है। दूसरी चीज है कि बात बात में झगड़ा। अब बच्चे पैदा हो रहे हैं, बच्चा बाहर चला जा रहा है, बोलो ना मैं कि वयस्क बच्चे हो गए, नौकरी कमाने चले जा रहे हैं। एक बच्चा है जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहा है, अब पहले जैसा नहीं है भाई कि 20-22 साल में बच्चा पढ़ के चलाता है, अब तो बच्चे 28 साल 27 साल तक पढ़ते हैं, डिग्री पर डिग्री ले रहे हैं। तो माँ और पिता का जो डिफरेंसेज बढ़ रहा है, तो माँ भी चाहती है कि इससे मैं बदला लूँ। पहले आप गाँव में जाएंगे, पहले का जो कंसेप्ट था, चाहे कहीं भी जाएंगे, जो शादी हो रही थी बेमेल शादी था, लोग निर्वहन करते थे। लेकिन आज की परिदृश्य में आप पत्नी को पीट नहीं सकते हैं। पहले पत्नी को लोग पीटता था, पत्नियां भी पति को पीटती थी, ऐसी बात नहीं थी कि पत्नी भी नहीं पीटती थी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा। लेकिन आज आप पीट नहीं सकते हैं, पीटने का आपको अधिकार नहीं दे सकता है हमारा जो संविधान है, और कानून को आप अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाई एनीवन, इट्स अबव देन अस। इसकी वैधता को कोई व्यक्ति, कोई संस्थान, कोई जाति और कोई धर्म चुनौती नहीं दे सकता है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत ही काम वासना और संतानोपति की भावना से जब पति पत्नी का संबंध होता था तो परिवार का निर्माण होता था, बच्चे हुए, उस बच्चे का भी बच्चा हुआ तो दादा के श्रेणी में आ गया। लेकिन आज एक कंसेप्ट नहीं है, लड़कियां भी पढ़ रही है, लड़कियों को आप उपभोग की वस्तु नहीं बता सकते। मैं एक घटना बता रहा हूँ, लीगल सेक्टर में बहुत ये मार्मिक और उत्कृष्ट घटना है। जैसे मैं बता रहा हूँ, एक दो महिला, एक लड़कियां हमारे पास ऐसे केस लेकर के आई है, ऐसे है तो दर्जनों केस, लेकिन गजब का कंसेप्ट है। और लड़की का शादी हो गया, लड़का जो है इम्पोर्टेंट है, अब जवानी की दहलीज है, उसको भी एक पति का भूख है, वो फुलफिल लड़का नहीं कर पा रहा है। तो उस स्थिति में क्या है कि गार्जियन लोग दबाव उस पर बना रहे हैं कि तुमसे, वो लड़की बड़ा कुंठित है, रो रही है, माँ बाप से लज्जा से कह नहीं रही है। जब उसको मेडिकल ट्रीटमेंट में जाता है, लड़का मतलब निगेटिव है, उसके बाद भी माँ बाप कह रहे हैं कि उसके साथ हमारा इज्जत चला जाएगा, कैसे डाइवोर्स। बताइए कैसे जवानी की दहलीज पर जिसको पति का भूख अगर सता रहा है, उसको पति उस तरह का नहीं फुलफिल प्रेम प्यार दे रहा है, या नीडफुल रिक्वायरमेंट जो फिजिकल है पूरा कर रहा है, तो कैसे रह पाएगी। पहले क्या होता था कि वो कुछ भी हो, लड़की तड़प तड़प के घर में वो महिला को ये लोग मतलब एक उपभोग के वस्तु समझ करके और नौकरानी समझ करके रख लेते थे। वो चीज़ अब हमारे के यहाँ नहीं चल सकता है। लड़कियां अभी जागरूक हैं, कॉन्शियस हैं, और हर दिशा में पुरुषों से वो कंधे से कंधे मिला करके चल रही है, और वो आगे बढ़ रही है। इसलिए अब मतलब उसको शोषण आप नहीं कर सकते हैं। और वो क्या है ना, देखिए एक चीज और मैं बता रहा हूँ, आईटी जब आया, इम्पैक्ट ऑफ आईटी वन वुमेन एम्पावरमेंट, मैरिज, फैमिली, किनशिप, ये तीनों टॉपिक पर अगर हम देखते हैं तो महिलाएं काफी सशक्त हुई है। तो सशक्त जब होगी तो उसको कोई शोषण नहीं करेगा। तो ऑटोमेटिक है कि जो पति समझता था कि यह सिर्फ उपभोग की वस्तु है, वो नहीं। लड़कियां भी अब देखिए, मैं बहुत सा एक उदाहरण हूँ, कई संस्थानों से मैं जुड़ा हूँ, लीगल एक्सपर्ट में, लीगल एडवाइजर में मैं बता रहा हूँ। लड़की की शादी हो रही है और डाइवोर्स हो रहा है, तो बहुत सी लड़कियां अब शादी कर ही नहीं रही है। एक कंसेप्ट आ गया है कि स्क्रैच है, जैसे कोई चीज का ये हो गया, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, स्क्रैच हो गया तो स्क्रैच है तो स्क्रैच है। तो लड़के भी सम्मान सेकंड नहीं देते हैं। तो लोग क्या है ना कि लिव इन रिलेशनशिप का कंसेप्ट डेवलप कर रही है, या गंभीरता के साथ रही है। बहुत सी लड़कियां हैं जो नहीं मतलब यूरोपियन कल्चर है, बिल्कुल क्योंकि वहीं से सब कुछ आ रहा है। ग्लोबलाइजेशन आ गया, तो अब क्या आप कह रहे हैं, संस्कृति की दुहाई देने वाला। आप, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, किसी पार्टी पर आप ले लीजिए, खूब लोग यहाँ पर नेतागिरी करते हैं, खूब बोलते हैं। ये लीगल पहलू भी मैं बता रहा हूँ और सांस्कृतिक पहलू, दोनों का इसमें सम्मिश्रण है। कहते हैं कि हमारा तो धोती कुर्ता पहनावा था। आप बीजेपी के लीडर का देखिए, मैक्सिमम लीडर का,
एक को धोती कुर्ता पहनता है, सब मांस मछली खाता है। हमारा यहाँ इंडिया में मांस मछली निषेध है। भारतीय संस्कृति की जब बात करते हैं, सबसे ज्यादा दारू पीने वाला वही मिलेगा, गुंडे मवाली और ये। लेकिन कहेगा वंदे मातरम, भारत माता की जय, सब लंपट लखेरा है। मैं बता रहा हूँ, उसमें जितना देखिएगा कंसेप्ट, मैं उसका रिसर्च आपको बता दूंगा, उसमें 60% मतलब डाइवोर्शियल जीवन जी रही है वहाँ के नेता लोग है। मैं उदाहरण दे दूंगा आपको। हाँ, नेत्री लोग है, नेता नेत्री। सबसे ज्यादा बीजेपी में ये घटना है। क्यों है? अब आप रिसर्च कीजिए। क्योंकि बहुत ये ब्लॉक करना चाहा किसी चीज को, तो मैक्सिमम उसी के यहाँ भीड़ लग गया। अब वो बीजेपी नहीं रही, अब अटल जी, आडवाणी जी और जोशी जी का बीजेपी नहीं रहा। तो उसी तरह से हमारा जो यहाँ संस्कृति था, भारतीय संस्कृति भी प्रदूषित हो चुकी है। आप अगर अच्छा बोलते हैं, वहाँ संख्या 10 गलत का ही है, तो मतलब 10 यानी जो ग्रे डाइवोर्स के बारे में आप कह रहे हैं, वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है जो 50 के उम्र के बाद होती है। नहीं, म्यूचुअल भी नहीं कह सकते हैं। हाँ। उस दौरान भी अगर लोग हटते हैं तो उनको एलएम नहीं मिलेगा, तो कैसे म्यूचुअल हो जाएगा? अच्छा, ग्रे जैसे कि आपने ऑफ कैमरा मुझे बताया था कि 50 साल जब उम्र हो जाए तो आप अलग होना चाहते हैं, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? करुणा जी, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, और अच्छा लगता है कि आप हर एक बिंदुओं पर मुझे तोड़ना चाहते हैं और उसको कहते हैं कि खरोच करके पूछते हैं। मुझे अच्छा लगता है और तर्क होना चाहिए। हम ये नहीं कहे कि 50 वर्ष, हम ये कहे कि सामान्य तौर पर 50 वर्ष के ऊपर, वो 60 में भी हो सकता है। मैंने ये भी बोला, मतलब 50 के ऊपर ही, 50 के ऊपर। अब 48 पहले ग्रे डाइवोर्स नहीं होता है, ग्रे की श्रेणी में नहीं आता। देखिए, आप ऐसे मान लीजिए कि जिसका दाम्पत्य जीवन का कम से कम 25 वर्ष हो गया, ग्रे कलर यानी बाल पकने वाला नहीं बोलते हैं, ग्रे का जो आकार होता है, तो बाल पकने के उम्र में, भारतीय जो भाषा है उस संदर्भ में बोलिए, बाल पकने के उम्र में डाइवोर्स हुआ। बाल जब पकने लगा तो डाइवोर्स हम ले लिए। 25 साल किसी तरह काटा तो ग्रे। अभी मैं एक चीज और उदाहरण दे रहा हूँ, इसलिए कि देखिए, वॉइस इज द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग स्टेटमेंट होनी चाहिए, वो हर एक बिंदुओं पर क्लियर होना चाहिए। तो ग्रे मैरिज जो है, मैरिज डाइवोर्स जो है, हर जगह आपको देखने का मिलेगा। मैंने अब ये ज्यादा प्रचलन में आ गया। पॉलिटिकल फील्ड में भी आप देखिए, अभी आपने नाम लिया नेता और नेत्री का, मैं सबसे ज्यादा मैं उसी पार्टी में देखता हूँ कि वो कल्चर है सबसे ज्यादा। अच्छा, एक सवाल और है कि आपने अपने अभी तक वकालत की करियर में कितना डाइवोर्स करा चुके हैं पटना के अंदर? मैं सच बताऊं, एक मतलब आपके दिमाग में होगा कि 100, 200, देखिए 40, 50 ठीक है, बीइंग ए लॉयर मेरा पेशा है। मैंने डाइवोर्स कराया नहीं हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, बचाया हूँ बहुत। और ये भी सत्य है कि अगर डाइवोर्स की रूप में है, कहीं किसी का शोषण हुआ तो उसको मुआवजा खूब दिलाया। अभी एक लड़की का मैं दरभंगा का केस किया हूँ, संजोग से अब वो हमारे साथ हमेशा विभिन्न बिंदुओं पर परिचर्चा भी करती है, आप ही के फील्ड में चली गई है। अब उसका देखिए, गलत तरह से साइन करा लिया गया था मीडिएशन में, मीडिएटर के पास आरोप लगा कि गलत करा लिया गया था, और वो 12 लाख रुपया में पूरी जिंदगी अलग हो रहे थे। जब मेरे कई वकील को केस दिए थे, अंत में मेरे पास आए, कोई किसी ने भेजा था, हमसे परिचित थोड़े ही थी। हम जब उस केस को टेकअप किए इसी पटना हाई कोर्ट में, तो लोग खिल्ली उड़ाते थे, हंसते थे कि इसमें कुछ होने वाला है। लेकिन ये सौभाग्य है, एडवोकेसी का मेरा रूप रहा, उसको दुगना मैंने दिलाया, और मीडिएशन जो उसका था उसको भी मैंने ब्रेक कराया। रहना नहीं था दोनों को, मैं जान रहा हूं। डाइवोर्स कम करा है ज्यादा, मतलब कि जोड़े ज्यादा है कि डाइवोर्स की संख्या नहीं बढ़े। हाँ, मेरा एक कंसेप्ट मैं बताता हूँ। देखिए, परिवार में भी तल्ख टिप्पणी होते रहती है, उतार चढ़ाव होता है। जवानी की दहलीज पर, कुर्मा जी, छुपाने का चीज नहीं है, जवानी की दहलीज पर बहुत विसंगतियां आती है। लेकिन 40 वर्ष जब नौजवान या नौजुवती जब पार करेगा, तो ऑटोमेटिक जो बॉडी का डिमांड है, ये सब है, वो शिथिल होने लगता है। उसको हर तरह का जो है रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होता है। उस स्थिति में मैं इस पर गहन अध्ययन, मैं देखिए एक एडवोकेट हूँ, सही है, मैं पहले मेरा डॉक्टरेट जो है वो सोशियोलॉजी में है। विभिन्न बिंदुओं पर, विभिन्न सेक्टर में मैंने काम किया है। तो मैं चाहता हूं कि पहले घर को बचाया जाए। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं, ये भी स्पष्ट है कि अगर बचने वाला नहीं है तो सीधे तौर पर अलग हो जाना चाहिए, पति पत्नी को अलग हो जाना चाहिए। आपने ग्रे डाइवोर्स कराया? बिहार में अभी तक हुआ है कि नहीं? देखिए, ग्रे डाइवोर्स नहीं कराया है, लेकिन सिंपैथेटिक कंसिडरेशन के आधार पर मैंने ग्रे डाइवोर्स का रूप को अख्तियार बहुतों को कराया है। हाँ, मरने से बचाया है कि भाई अलग हट जाओ। अब इस उम्र में इतना जरूर समझाया कि अगर मान ली कि आप कोर्ट कचहरी में जाओगे
एक बदनामी होगी, मरोगे दोनों, दोनों के बच्चे तबाह होंगे समाज में। देखिए आपको मैं बोला ना कि डाइवोर्सियल महिला, ठीक है डाइवोर्स होना चाहिए, कानून हमारा कहता है, लेकिन लोक मत से बड़ा एक कानून मत हो सकता है, लेकिन लोक मत भी बहुत बड़ा मत होता है। डाइवोर्सियल जो लोग है, डाइवोर्सियल को आज भी आप देखिएगा गांव घर में शादी अगर होता है दोबारा किसी लड़की महिला का, चाहे पुरुष का ही, तो लोग देखते हैं, चाहे वो ससुराल में लड़का भी जाता है तो लोग कहता है कि इनका शादी पहले, वो सम्मान नहीं मिल पाता है, महिलाओं का भी नहीं मिल पाता है। तो अब उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। देखिए कई संस्कृति से जुड़ा हुआ सवाल है, लेकिन डाइवोर्स का रूप सर्वप्रथम तो लेना नहीं चाहिए, और लिया तो मैं कानून से अलग हट के कह रहा हूँ, एक जिंदगी जियो, समाज सेवा करो, गरीबों को मदद करो, तुम जिस दुख में पड़े हो उस दुख का निवारण मतलब करवाओ, उससे हटाओ लोगों को। मैं इतना ही आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, और आपके सामने ये बातों को विभिन्न बिंदुओं से आ करके, और सीधा तौर पर मैं कहूँगा कि ग्रे कल्चर जो है इंडिया का नहीं था, ये विदेशी डाइवोर्स का कल्चर था। अब इंडिया में बॉलीवुड में पूरा आया है, जिसके उदाहरण अभिषेक आप दे रहे हैं। ऐसे तो पहले अभी अरबाज और मलाइका को भी ले सकते हैं, लेकिन वो लोग सिर्फ डाइवोर्स का ही बात किए थे। हाँ डाइवोर्स का किए थे, लेकिन 50 में मोटा मोटी हुआ, तो उसका रूप वही हो सकता है। चलिए देखिए, जिस तरीके से हमने आपको बताया कि ग्रे डाइवोर्स क्या है, ये काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि डाइवोर्स को भी कई भागों में अब लोग बांट दिए हैं, लेकिन यूरोपियन जो कल्चर है उसे भारत में लाया जा रहा है बॉलीवुड के जरिए। अभिषेक और ऐश्वर्या का जो डाइवोर्स हुआ, अब इसमें आपको बता दें कि जो डाइवोर्स